मुझे कोई गुरूर नहीं है कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बन जाए। ये हो सकता है कि कोई गुमनाम व्यक्ति किसी गुमनाम जगह से ताल्लुक़ रखता हो और वह यह वीडियो देख रहा हो, उसे हौसला मिले, वही पढ़े और उसकी उम्मीद जाग उठे। यह वीडियो कुछ व्यक्तियों को अंधेरे में रोशनी दिखा सकती है और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वह उन्हें मजबूरी ना लगे। ये कुछ लाइनें लिखी थी भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम सर ने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अब्दुल कलाम सर के किस्से सुनाने वाली हूँ, जिन्हें सुनकर आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी को फील करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की, उसका सिर्फ एक ही कारण था, उनका काम। कलाम सर अपने काम से बहुत प्यार करते थे। जिस दिन उनकी सगाई होनी थी उस दिन भी कलाम सर काम में इतना बिजी थे कि वह अपनी सगाई तक भूल गए थे और उस दिन उन्होंने शादी न करने का फैसला किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान शादी और बच्चे अपने सेल्फिशनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी भारत देश को समर्पित करता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 30 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ा। ये रॉकेट 4 स्टेज पर था। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, यह सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वह रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरे स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और 317 मिनट के बाद कलाम सर और कई लोगों का सपना कचरा बनकर श्री हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जाकर गिरा। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और उनके साथियों की, जब उनके 19 सालों का सपना कुछ सेकंडों में समुद्र में कचरा बनकर बिखर गया। कलाम सर कहते हैं, उस वक्त मैं अंदर से इतना टूट गया था कि मैं अपने बिस्तर में जाकर धंस गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानने वालों में से कहाँ थे। वो कहते थे कि पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ के चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। कलाम सर भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, एक साल बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने लिखा है कि उन्होंने उस दिन अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए, क्योंकि उस दिन उनके 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, आज हमारा देश उन मुल्कों में शामिल हो गया था जिनके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब हो पाया एक इंसान की मेहनत के बदौलत। दोस्तों, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनके स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गई। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कलाम सर वहां पहुंचे तो वह सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे। एक सूटकेस में कुछ कपड़े थे और एक सूटकेस में किताबें। कलाम सर को किताबों से बहुत प्यार था, इसलिए वह साथ लेकर गए। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना आप किताबों से प्यार करोगे ये किताबें आपको उतना ही बड़ा बनाती जाएंगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। आपको पता है, पूर्व राष्ट्रपति कलाम सर सादगी और ईमानदारी जैसे गुणों के मिसाल थे, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में दुर्लभ हो चले हैं। एक बार कलाम सर का पूरा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनके 1.5 साल की परपोती तक टोटल 52 लोग थे। सभी को राष्ट्रपति भवन में लाया गया, जहां पर वह 8 दिन रुके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, उन 8 दिनों में जितना भी खर्च हुआ, चाय से लेकर खाने का, वो सारा खर्च कलाम सर ने अपने पर्सनल अकाउंट से दिया। करीब 3,52,000 रुपए का बिल
राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा गया। इसलिए कलाम सर ईमानदारी के मिसाल थे, न जात धर्म न कोई भेदभाव। मैंने कुछ लाइनें पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए कही गई थी। था बंदा इस्लाम का वो, पर कभी न ऐठा करता था, जबकि 4 संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें कही थी जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफ है कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें ही मिलेंगी। खुदा ने ये तो वादा नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होंगे, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हमें एक सांस लेनी है तो दूसरी सांस छोड़नी होगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम सर ने तो कर दिखाया। अगर आपके सपने भी ऐसे ही हैं तो आज ही चलना और जलना शुरू कर दो। और अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही और मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, जिससे आपको हौसला मिले और आपकी ज़िंदगी बदल जाए।